दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश देश में बीज प्रमाणीकरण में अग्रणी है। उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रोलिंग प्लान पर काम चल रहा है। 3000 नए बीज ग्राम विकसित किए जा रहे हैं प्रदेश में। उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है काम। प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं अब 3000 नए बीज ग्राम, जिससे किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश देश में बीज प्रमाणीकरण में अग्रणी है। संकर बीजों का उत्पादन कर प्रदेश को हाइब्रिड बीज उत्पादन का हब बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। बीज की गुणवत्ता के लिए QR कोड के प्रयोग का नवाचार किया जा रहा है। प्रत्येक संभाग में उर्वरक और बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं, ताकि किसानों को बोनी के दौरान बीज में जो कमी आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की व्यापक तैयारियां हो रही हैं। इस योजना से मिलेगा आर्थिक लाभ किसानों को। देश भर में खेती को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खेती की व्यवस्था को उद्योग की तरह ही बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को ज़्यादा परेशान न होना पड़ेगा और उन्हें उनकी फसल का अधिक मुनाफा भी प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक खेती की व्यवस्था को इंडस्ट्री की तर्ज पर बनाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खेती में फसल उत्पादन व बाजार और अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी पक्षों को एक साथ जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की योजना बिचौली व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की है। इसके लिए कई जगह पोर्टल और ऐप आधारित व्यवस्था भी लागू की जा चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किसान सभा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फार्मर शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। सभी पक्षों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों का काम आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नई व्यवस्था के तहत किसान सभा ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए किसानों को सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा फसल, खाद और बीज की खरीदी बिक्री का कार्य भी ऐप के माध्यम से किया जाएगा, इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब सारे कार्य ऑनलाइन गतिविधि से संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को यह पोर्टल ट्रांसपोर्ट, खेती किसानी से जुड़ी सुविधाएं सहित विक्रेता, मंडी डीलर और ग्राहक सहित कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेगा। किसानों को अपनी फसल भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इतना ही नहीं, किसानों को इस ऐप के माध्यम से किसान कृषि विज्ञान केंद्र से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें पल पल की अपडेट मिलती रहे। मध्य प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। करोड़ों रुपए का मिलेगा लाभ, जिससे बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में जल्द जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोरोना काल के दौरान के बिल माफ़ करने की कयावत शुरू कर दी गई है। इसके लिए CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुछ दिन पहले ही घोषणा की गई थी, जिसके बाद अप्रैल में 6400 करोड़ रुपए माफ़ किए जाएंगे। वहीं जो उपभोक्ता बिजली बिल भर चुके हैं, उन्हें अगले महीने के बिल में भी बिल की राशि को समायोजित कर दिया जाएगा। वहीं इसका फ़ायदा करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए सर्वर को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सर्कल पर लाखों घरों के 2100 करोड़ रुपए माफ़ किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं, लोगों के बिल का भुगतान नहीं होने की वजह से उनके कनेक्शन काटे जा रहे थे, जिनके चलते अब कोरोना काल के दौरान बकाया बिजली बिल को माफ़ किया जा रहा है। वहीं अप्रैल महीने में लाखों बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ़ होंगे, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा तंज है। उन्होंने कहा कि कितना बदल गया इंसान। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक पुराने वीडियो को लेकर बड़ा तंज कसा है।
सिंधिया जी इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते नजर आ रहे थे जब वे कांग्रेस में थे, और इसी को टेक करके जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया है और उन पर बड़ा तंज कसा है। वीडियो को टैग करके जयवर्धन सिंह ने लिखा कि कितना बदल गया इंसान। हालांकि आमतौर पर जयवर्धन सिंह या उनके पिता दिग्विजय सिंह सिंधिया जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जयवर्धन सिंह का यह कटाक्ष उस समय आया जब कमलनाथ सरकार के गिरे हुए 2 साल पूरे हुए हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रही है और यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि बिके हुए लोगों के कारण ही सत्ता कांग्रेस के हाथों से चली गई। जयवर्धन सिंह का यह कटाक्ष उसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। तो चलिए सुनते हैं यह कटाक्ष और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लाइव। भाई और बहनों, बताइए, पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं? गैस के दाम घटने चाहिए या नहीं? डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं? और आज इनके सरकार में बुलेट ट्रेन लाने का कहा था, मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन पेट्रोल तो बुलेट की तरह आसमान तक पहुंच गई है। गैस का दाम यूपीए के शासनकाल में 400 रुपया, आज 1200 रुपया सिलेंडर। और रुपया के बारे में कहते थे मनमोहन सिंह जी, आपने अस्पताल में आईसीयू में पहुंचा दिया। मैं कहना चाहता हूं उस मंच से, मोदी जी आपके शासन में आपने तो रुपया को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है। बहुत जुमले लगे थे मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी ने कहा था 1200 रुपया दो और साल भर बिजली लो। या कहा था किसान का आय दुगना करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो ये लोगों ने किसानों के प्रति किया, राहुल जी गए थे महात्मा गांधी जी की जयंती के दिवस पर सेवाग्राम में बापू राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उसी दिन दिल्ली के सड़कों पर किसानों के ऊपर लाठी चलाई थी मोदी जी ने। यहां टीकमगढ़ में निर्वस्त्र करके किसान को जेल में पीटा था। मंदसौर में किसान के छाती पे गोली चलाई थी। इनके झूठे जुमलों का जवाब कांग्रेस की सरकार ने आते ही। इस बार किसानों को गेहूं से मिलेगा बड़ा बम्पर फायदा। फसल पर कुल लागत 4 अरब 50 करोड़ आई है इस बार, और किसानों का शुद्ध मुनाफा होगा 6 अरब 68 करोड़ रुपया। होली का त्यौहार निकलते ही खेतों में पक चुके गेहूं की कटाई का दौर शुरू हो गया है। चैत्री नवरात्रा के बाद कटाई और जोर पकड़ेगी। इसी दौरान मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। इस बार जिले में 53,25,000 क्विंटल गेहूं की पैदावार होने का अनुमान है। यह बात केवल एक जिले की है। यदि प्रदेश के सभी जिलों की बात करें तो यह मुनाफा और लागत अरबों रुपये में हो सकती है। खबर दतिया जिले से है। दतिया जिले के बाजार में अगर किसानों को 2100 रुपये कुंटल के हिसाब से भी भाव मिले गेहूं का, तो इसकी कीमत 11 अरब 18 करोड़ 25 लाख रुपए होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। गेहूं की पैदावार में किसानों का लगभग 4 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और मुनाफा अरबों में हो रहा है। दतिया जिले में गेहूं की पैदावार को लेकर आंकड़े पर नज़र मारते हैं। कुल रकबा है 1,50,000 हेक्टेयर, अर्थात 1,50,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई है। प्रति हेक्टेयर पैदावार हुई है 35.5 क्विंटल, मतलब 1 हेक्टेयर में 35.5 क्विंटल पैदावार हुई है। कुल पैदावार जिले में 53,25,000 क्विंटल है। प्रति हेक्टेयर गेहूं पैदावार पर जो खर्च आया है वह है औसतन 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और इस पैदावार पर किसानों को कुल खर्च आया है 4 अरब 50 करोड़ रुपए। यदि 2100 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का रेट जाए तो कुल कीमत होगी उस गेहूं की 11 अरब 18 करोड़ 25 लाख रुपए। इस हिसाब से किसानों को
फ़ायदा मिलेगा 6 अरब 68 करोड़ 25 लाख रुपए। लागत निकालकर 6 अरब 68 करोड़ 25 लाख रुपए का मुनाफा मिलेगा दतिया जिलों को। इस प्रकार से प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के सभी जिलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा यह फ़ायदा खरबों में भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। अब 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ 31% महंगाई भत्ता। इसके लिए आदेश हो गए जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। शिवराज सरकार द्वारा बढ़े हुए 11% की महंगाई भत्ते के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 31% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 25,000 रुपये तक का इजाफा होगा। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 20% महंगाई भत्ता मिल रहा है और अब 1 अप्रैल 2022 से 11% अर्थात बढ़ा हुआ भी मिलेगा, जो कुल 31% हो जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसका लाभ प्रदेश के IAS, IPS, IAMS, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक सहित 6,40,000 नियमित और 60,000 के करीब कार्यभारित कर्मचारियों को मिलेगा, जो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।